वज़ीर आला साहिबा ने कहा था कि किसानों तुम गंदम काश करो, तुम्हारे मुनाफे की मैं जिम्मेदार हूँ। आपने तो मुनाफे का वादा किया था, आप किसान का घाटा कर दिया है। हम मजबूर हुए, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पे हाई कोर्ट में रिट किया। उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं कि गंदम कब काश्त होती है, कब उसकी कटाई होती है। उसने कहा तुम खेतों से नहीं गुजरते हो। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट में आप बेगरों को पालने के बजाय इस खुराक की माद में डालकर शहरियों को सबको सस्ता आटा मिले। पिछले साल भी घाटा और इस साल भी घाटा। किसानों के पास गुंजाइश ही नहीं होगी कि तीसरे साल में घाटा खाने के लिए दोबारा गंदम काश करें। अगर किसानों ने गंदम काश न करने का फैसला किया तो मुल्क ग़िज़ाई बुहरान का शिकार हो जाएगा। हम कहते हैं जो आपने पैकेज देने हैं उसमें ट्रैक्टर सस्ते करें, एक के लिए नहीं, दो के लिए, पूरी कौम के लिए सस्ता करें। ये चंद बंदों को नवाजने का किरदार कब तक इस मुल्क में रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियो न्यूज़ के साथ मैं उमरियात वसीर हूँ। हमारे साथ मौजूद है किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर सरदार ज़फ़र हुसैन साहब। इनका मौक़िफ़ क्या है, इनसे जानते हैं। सरदार साहब बताइए, आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका मसला क्या है, रौला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा मसला ये है कि हमने गवर्नमेंट को अपील की थी, एक फार्मूला पेश किया था कि पर एकड़ जितना हकीकी अखराजात आते हैं वो आपके भी पास मौजूद है, इनके डिपार्टमेंट्स के पास भी मौजूद है, और उस अखराजात में 10 या 15% मुनाफा डाल के एक कीमत अनाउंस करें ताकि फार्मर उससे उसके ख़रीदी जाए। तो लेकिन हुकूमत ने ताहाल कीमत मुकर्रर नहीं की है। तो फिर हम मजबूर हुए, हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पे हाई कोर्ट में रिट किया। हमने इमरजेंसी और फौरी रिलीफ के लिए मुल्क के आइन में एक रिट का कानून मौजूद है, तो वो हमने रिट किया। तो उसमें आज दूसरी तारीख थी और जो सरकारी वकील थे वो बिल्कुल उन्हें किसी बात का पता ही नहीं था। तो जज साहब ने उनको ठीक क्लास ली। उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं कि गंदम कब काश्त होती है, कब उसकी कटाई होती है। उसने कहा तुम खेतों से नहीं गुजरते हो, तुम्हें चारों तरफ लोग कटाई करते नज़र नहीं आते, आप हमेशा इस तरह डिले करते हैं तो किसान का नुकसान है। तो हमारा उन्होंने फिर अगली तारीख 2 मई को डाली है। तो 2 मई को वो कहते हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फ़ैसला करें। तो हमारी गवर्नमेंट से बस इतना सा मुतालबा है कि किसानों से 4000 रुपया मन ख़रीदी जाए और शहरियों को 2000 पर मन दी जाए। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि शहरी लोगों को भी अर्ज़ान नरखों पर उनको रोटी फराहम करना। उसका तकाज़ा ये है कि जो 2000 का डिफरेंस है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप बेगरों को पालने के बजाय इस खुराक की मद में डालकर शहरियों को सबको सस्ता आटा मिले, खुल के रोटी खाएँ, उन्हें कहीं मांगने की ज़रूरत ना हो। तो लिहाजा मुझे अफसोस है कि वज़ीर आला साहिबा ने कहा था कि आपको पता है कि टीवी पे बड़े बड़े इश्तहारात चले थे कि किसानों तुम गंदम काश करो, तुम्हारे मुनाफे की मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं गारंटी करती हूँ मैं मुनाफा। अब हम उसी वज़ीर आला साहिबा को हम उनका वादा याद दिलाते हैं। आपने तो मुनाफे का वादा किया था, आप किसान का घाटा कर दिया है। अब किसान को 2000 से कम पे ये गंदम फ़रोख्त हो रही है, जो उसके घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये नुकसान होगा कि अगले साल कोई बंदा अपनी ज़रूरत के अलावा गंदम नहीं काश्त करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर बैरून मुल्क ना हमारे पास पैसे मौजूद हैं, ना डॉलर मौजूद है। हम वहाँ से खुराक 25 करोड़ आवाम को ये कहाँ से खिलाएँगे अगर लोगों ने पैदा ना किया। तो आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को। पिछले साल भी घाटा और इस साल भी घाटा। अब 2 साल घाटा खाने के बाद तीसरे साल किसानों के पास गुंजाइश ही नहीं होगी कि तीसरे साल में घाटा खाने के लिए दोबारा गंदम काश करें। खुदा न खास्ता अगर किसानों ने गंदम काश न करने का फ़ैसला किया तो मुल्क ग़िज़ाई बुहरान का शिकार हो जाएगा। वज़ीर आला ने कोई पैकेज भी अनाउंस किया है कि बस वो है? मैं कहता हूँ ये पैकेज ये समझने कि मजाक सा होता है। फ़र्ज़ किया लाखों बंदे हैं, उन लाखों में से चंद हज़ार को दे देंगे, खबर तो बन जाएगी। लेकिन हर मेरे पेट में, मेरे घर में रोटी पकेगी तो मुझे फ़ायदा है। हम कहते हैं जो आपने पैकेज देने हैं उसमें ट्रैक्टर सस्ते करें, एक के लिए नहीं, दो के लिए, पूरी कौम के लिए सस्ता करें। फर्टिलाइज़र सस्ता करें, दूसरे पेस्टिसाइड सस्ता करें, बीज सस्ते करें जिसमें सबको फ़ायदा हो। ये चंद बंदों को नवाजने का किरदार कब तक इस मुल्क में रहेगा। ऐसे कानून बने चाहिए, ऐसे फैसले आने चाहिए कि हर शहरी को फ़ायदा हो। और मैं मरियम नवाज साहिबा को कहता हूँ, वो बड़ी मान से कहती हैं मैं पंजाब की माँ हूँ, तो हम किसान कहते हैं
आप पंजाब की माँ बने कि सोनू के लिए आप सौतीली माँ का किरदार अदा कर रही है। काश हकीकी माँ का किरदार अदा करती तो ये किसान यूँ पीट ना रहा होता या परेशान ना होता। मार्केट में गंदम कितने में फ़रोख्त हो रही है अब और 2000 आप से कम, 2000 से कम। अब मज़ीद जब चारों तरफ से गंदम आ जाएगी तो मुझे खतरा है कि शायद ये 1500 तक आ जाएगी। जब आपको पता सप्लाई बढ़ेगी और उसमें जब सप्लाई बढ़ेगी डिमांड ज़रा हिसाब की होती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये 2000 से कम अब आ गई है। अगर जब मज़ीद पूरे पंजाब से गंदम जब लोग अब थ्रेशिंग कर रहे हैं जब ये मार्केट में ले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि 2000 भी रहना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा और इससे बहुत नुकसान होगा किसानों का है ही, लेकिन मैं समझता अगली दफ़ा पूरी पाकिस्तानी कौम को ये नुकसान भुगतना होगा। अच्छा, हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो बॉर्डर थे वो खोल लिए हैं, यानी कोई भी पहले ज़िले की पाबंदी थी कि ज़िले से बाहर गंदम नहीं जाएगी, अब तो सूबों को भी इजाज़त दे दी है, वहाँ से भी बाहर जा सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये तब है कि जब कोई बाहर होता है, मतलब है जब गवर्नमेंट खरीदती थी है ना फास्को के लिए फूड डिपार्टमेंट, फिर कंपटीशन पैदा होता था, फिर बाहर कोई रेट होता था। अब मैं समझता हूँ कि बेशक ये रेट अब कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़रा बंदी सूबा बंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट 2000 से भी अब कम आ गया है। अच्छा, अब तो आप किसानों का लाए अमल क्या है? हमारा लाएमल ये है कि हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, काश अदालत इंसाफ कर ले। तो फिर दूसरा है कि सड़कें गर्म करनी है, जुलूस निकालने हैं, एहतजाज करना, यही शहरी कर सकता है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उनसे लिखवा लें। हम एहतजाज कर सकते हैं और एहतजाज करते रहेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने नुकसान के लिए गवर्नमेंट को मुतवज्जह करते रहेंगे। आप देखें कि वो मुतवज्जह होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन हम इस उम्मीद पे जदोजहद करते हैं कि जदोजहद करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक़ है। अब ये इसका कितने कामयाब होते हैं ये हालात बताएँगे। पाकिस्तान किसान बोर्ड के सदर सरदार ज़फ़र हुसैन जो हैं, उनका कहना है कि वो अपने हक़ के लिए एहतजाज भी करेंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज इस केस पर जो गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर ना करने के खिलाफ था, उस पर सूबाई हुकूमत के वकील को 2 मई तक मोहलत दे दी है और इस हवाले से जवाब तलब कर लिया है।